नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और दो फ्री एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनका कॉन्सेप्ट क्या है और कहां से आया। आज हम बात करेंगे इसी में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बारे में। और ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको हम वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, वर्क फंक्शन क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम किस तरीके से लिखते हैं, A इक्वल टू ई माइनस टी एस। यदि आपको ध्यान हो तो ये A बराबर ई माइनस टी एस जो हमने लिया था, उसमें E ये टोटल एनर्जी है और इस टोटल एनर्जी में से ये हमने अनअवेलेबल एनर्जी को माइनस कर दिया, तो जो अवेलेबल एनर्जी आई जो कि यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल है वो ये A है। ये कॉन्सेप्ट हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का था। तो A इक्वल टू ई माइनस टी एस, ये रिलेशन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के लिए है। E इंटरनल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, और S इंट्रॉपी है और T टेम्परेचर है। तो यदि हम किसी एक आइसोथर्मल चेंज के बारे में बात करें, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, दैट इज आइसोथर्मल चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ये हमारे थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस का एक सेट प्रोसीजर है। अवस्था 1 से अवस्था 2 में परिवर्तन और अंडर सर्टेन कंडीशंस। यहाँ कंडीशन हमने लगाई है आइसोथर्मल चेंज। तो ऐसे केस में हम इस इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। A1 इक्वल टू E1 माइनस TS1 फॉर स्टेट 1 एंड A2 इक्वल टू E2 माइनस TS2 फॉर स्टेट 2। ठीक है, दोनों ही फ्री एनर्जी के लिए हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए हैं। अब उसमें कितना चेंज आया एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने में, उसको हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा A इक्वल टू E2 माइनस A1, अर्थात E2 माइनस TS2 माइनस E1 माइनस TS1, और सेपरेट करके लिखें अगर वेरिएबल्स को, E को एक जगह और S को एक जगह। तो हम अपने रिलेशन को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, डेल्टा A इक्वल टू डेल्टा E माइनस T डेल्टा S। ये चेंज इन फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फॉर ए सिस्टम मूविंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर या ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज। अब इसका तात्पर्य क्या है, A इक्वल टू ई माइनस टी एस हम लिखते हैं। A थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, कंप्लीट डिफरेंशियल है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डी एक बराबर हो जाएगा डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। कंप्लीट डिफरेंशियल की यदि हम कंडीशन लगाएं, अब डी ई बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू रिवर्सिबल। यहाँ पर W हमने वर्क लिया है, बाकी ये क्वांटिटीज दोनों आगे की हैं, तो टोटल हमारे पास 4 क्वांटिटीज आ जाती हैं।
डी क्यू को हम अगेन लिख सकते हैं इक्वल टू टी डी एस इंट्रॉपी के रिलेशन से। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये दो टर्म्स कट जाती हैं और सिर्फ रह जाता है डी ए इक्वल टू डी डब्ल्यू माइनस एस डी टी। ये एक रिलेशन निकलता है। अब यदि टेम्परेचर स्थिर है, अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है यहाँ पर, ठीक है, सीधे हमने ए के लिए रिलेशन लिखा है और उसको कंप्लीट डिफरेंशियल मानते हुए, ये मानते हुए कि एस में भी वेरिएशन है और टी में भी वेरिएशन है और ई में भी वेरिएशन है, तो हमने कंप्लीट डिफरेंशियल निकाला है। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि टी इज केप्ट कांस्टेंट, अर्थात डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो ये हमारी टर्म्स, जो सेकंड टर्म है, ये 0 हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ बचेगा टी ए इक्वल टू डी डब्ल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, या फाइनाइट चेंज के लिए डेल्टा ए इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, ठीक है, वर्क, और माइनस डेल्टा ए, साइन लगा दें यहाँ पर, माइनस कर दें तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से मॉडिफाइड रूप में लिख सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वर्क, और माइनस में आ गया तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। तो ये यहां पर हमने इसको एक इस रूप में लिखा है कि डेल्टा ए, ये तो हो गया चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, और माइनस साइन यहां पर आ गया तो ये हो गया डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये किसके बराबर होगा, W दैट इज वर्क माइनस W वर्क दैट ए सिस्टम कैन परफॉर्म या वर्क डन बाय द सिस्टम। दो तरीके से वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। और रिवर्सिबल कंडीशन में हमको मैक्सिमम वर्क मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम रिवर्सिबल ले रहे हैं तो वो मैक्सिमम वर्क हमको मिलेगा। तो माइनस साइन हो गया तो मैक्सिमम वर्क दैट ए सिस्टम कैन परफॉर्म। तो यहाँ से हम आइसोथर्मल प्रोसेस के अंतर्गत हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में परिवर्तन या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में कमी, इसको निकालते हैं। वो बराबर है मैक्सिमम वर्क जो एक सिस्टम कर सकता है सराउंडिंग्स में, ठीक है। ये एक लाइन की हमारी डेफिनेशन हो जाती है। और यहाँ पर क्योंकि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आ गया और वर्क से इसका रिलेशन आ गया, ए भी आ गया और डब्ल्यू भी आ गया, या एक तरीके से ए और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन आ गया, इसलिए हम इसको वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए हेल्महोल्ट्ज एनर्जी वर्क फंक्शन के नाम से भी जानी जाती है। अब इसमें किस तरीके से वेरिएशन होगा, ए में वेरिएशन, ये हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इक्वल टू ई माइनस टी एस। फिर हम कंप्लीट चेंज के लिए लिखते हैं तो डी ए इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो आप देखेंगे हम शुरू से जितने भी वीडियोस आप अगर देख रहे हैं कंटिन्यूस, तो कुछ एक बेसिक थर्मोडायनामिक इक्वेशंस हैं, उन्हीं को हम यूज करते हुए और कंडीशंस लगाकर घुमा फिरा कर कैलकुलेशंस करते हैं।
एक रिलेशन से कोई वैल्यू निकाल कर दूसरे रिलेशन में पुट कर देते हैं। तो कुछ एक बेसिक इक्वेशंस हैं जिन्हीं को हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो उन बेसिक थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस या रिलेशंस को याद करना और समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो E को हमने यहाँ लिखा है dq माइनस dw माइनस TdS माइनस SdP। यहाँ पर हमने सिर्फ कंसिडर किया है कि सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही उपस्थित है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं, dA इक्वल टू माइनस PdV माइनस SdT। ये एक रिलेशन है A और S के बीच में। अब यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करें, यानी dV इक्वल टू 0 के बारे में बात करें, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या आ जाती है, dA अपॉन dt दैट इज चेंज इन A हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू माइनस S। ठीक है, तो A ये देखिए यहाँ पर dA अपॉन dt की हमने वैल्यू निकाली है और ये माइनस में निकली है। इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से A में कमी आती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि A डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कितनी कमी आती है वो एंट्रोपी के बराबर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से या ताप बढ़ाने से स्थिर आयतन पर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या A में कमी आती है और वो कमी एंट्रोपी के बराबर होती है। यही इक्वेशन यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर लें, यानी T इक्वल टू 0 लें, तब हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर रह जाती है dE इक्वल टू माइनस PdV या dA अपॉन dV इक्वल टू माइनस P। ये क्या हो गया, चेंज इन A विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू P यानी प्रेशर, और V बढ़ने से A में कमी आएगी अगेन, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से या आयतन बढ़ाने से दोनों ही परिस्थितियों में A में कमी आती है, क्योंकि हमारे पास यहां पर दोनों जगह दोनों बार माइनस साइन आया है। यहां पर हमारे पास रिलेशन या बात कह सकते हैं कि A डिक्रीजेस विद वॉल्यूम एंड इज इक्वल टू प्रेशर। और आइडियल गैस के बारे में यदि हम बात करें, तो आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT होता है। यहां से हम प्रेशर की रिलेशन निकाल सकते हैं, P इक्वल टू nRT अपॉन V। उसको यदि हम यहाँ पर रखें A इक्वल टू माइनस PdV में, तो हम इस तरीके से रिलेशन रख सकते हैं, या dA इक्वल टू माइनस nRT, ये तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और यहाँ पर रह जाएगा dV अपॉन V। और अगर दो परिस्थितियां हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट 1 एंड 2, जहां पर A1 और A2 है और वॉल्यूम चेंज V1 से V2 है, तो ये क्योंकि इंटीग्रेबल है तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डेल्टा A दैट इज A2 माइनस A1 चेंज इन A इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। V1 और V2 को इंटरचेंज कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ जाता है
कि डेल्टा ए इक्वल टू एन आर टी एल एन V1 अपॉन V2, और प्रेशर के टर्म में यदि हम इसको लिखें तो P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आइडियल गैस के लिए इस कैलकुलेशन को किया है। तो फॉर एन आइडियल गैस हम चेंज इन ए इस रिलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी वॉल्यूम पता है तो V1 अपॉन V2 यूज कर लें, और अगर प्रेशर दिया हुआ है तो P1 अपॉन P2 यूज कर सकते हैं। N, R और T ये तीनों चीजें स्थिर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी आइसोथर्मल चेंज। तो फॉर ए आइडियल गैस और एट कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल चेंज, हम चेंज इन ए के लिए ये रिलेशन निकाल सकते हैं।